1 अक्टूबर 1984 सुबह के 9:20 न्यू दिल्ली का एक सुंदर गार्डन। एक औरत जो इस पूरे देश की सबसे ताकतवर इंसान थी, अपने घर से निकली, अपने ऑफिस की तरफ चल रही थी। आसमान साफ था, मौसम ठीक था और सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। उसके आसपास उसके बॉडीगार्ड्स थे, वही लोग जिनका काम था उसकी जान बचाना। लेकिन आज उन्हीं में से दो लोग उसकी मौत का जरिया बनने वाले थे। इंदिरा गांधी की हत्या की एक ऐसी कहानी जिसमें बिट्रेयल है, रिवेंज है, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है और एक ऐसी ट्विस्ट है जिसे सुन के आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। तो चाय बनाओ, बैठ जाओ और ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये एक पूरे देश के दिल के टूटने की कहानी है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, क्योंकि बिना बैकग्राउंड के ये कहानी अधूरी है। इंदिरा गांधी कौन थी? ये सिर्फ एक पॉलिटिशियन का नाम नहीं था, ये एक फिनोमिनन था। जवाहरलाल नेहरू की बेटी, इंडिया की पहली और अब तक की इकलौती महिला प्राइम मिनिस्टर। 1966 में पहली बार पीएम बनी और फिर 1971 में पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर जीत के बांग्लादेश बनवा के इतनी पॉपुलर हो गईं कि लोग उन्हें दुर्गा बुलाने लगे। सोचना भी मुश्किल है, एक औरत 1970s के इंडिया में इतनी पावरफुल कि पूरा देश उनके एक इशारे पर चलता था। और एक चीज और, वो डरने वाली नहीं थी, बिल्कुल नहीं। लेकिन 1984 तक आते आते एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी पंजाब में जिसने इंडिया को अंदर से हिला के रख दिया था। पंजाब में सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो गई थी। जरनैल सिंह भिंडरनवाले नाम का एक सिख लीडर था, करिस्मेटिक, अग्रेसिव और बहुत इन्फ्लुएंशियल। उसके फॉलोअर्स चाहते थे एक अलग देश, खालिस्तान। और भिंडरनवाले ने अपने आप को और अपने हंड्रेड्स ऑफ आर्म्ड फॉलोअर्स को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में बिठा लिया था। हाँ भाई, सिख्स का सबसे सेक्रेड, सबसे पवित्र धार्मिक स्थल। वहां से एक मिलिटेंट ऑपरेशन चल रहा था, हथियार थे, ट्रेनिंग हो रही थी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट ओपनली चैलेंज दिया जा रहा था। इंदिरा गांधी के पास ऑप्शंस खत्म हो रहे थे, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर था। और जून 1984 में उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो शायद हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन था। उन्होंने इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल में भेजा। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। आर्मी घुसी, फाइटिंग हुई, भिंडरनवाले और उसके साथ हंड्रेड्स ऑफ मिलिटेंट्स मारे गए। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, गोल्डन टेम्पल को भी बहुत नुकसान हुआ। एक ऐसा धार्मिक स्थल जिसे सिख्स अपनी जान से ज्यादा प्यारा मानते हैं, वहां टैंक गए, गोली चली, खून बहा। ग्लोबली सिख कम्युनिटी में एक ऐसा गुस्सा भड़का जो वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। बहुत सारे सिख्स के लिए यह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये उनके दिल पर एक हल्ला था, उनके रिलीजन पर एक अटैक था। और यहां से शुरू होती है एक काउंटडाउन, इंदिरा गांधी के मर्डर की काउंटडाउन। बेअंत सिंह, इस नाम को याद रखो। बेअंत सिंह एक सिख था और वो इंदिरा गांधी का पर्सनल ट्रस्टेड बॉडीगार्ड था। सालों से इंदिरा गांधी को वो इतना पसंद था कि जून 1984 के बाद सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने सजेस्ट किया कि सिख बॉडीगार्ड्स को ट्रांसफर कर दो टेंशन की वजह से। इंदिरा गांधी ने खुद रुकवाया। उन्होंने कहा, नहीं, बेअंत सिंह मेरा फेवरेट गार्ड है, उसे मत हटाओ। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होनी थी। बेअंत सिंह ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद अंदर से टूट गया था, वो रेडिकलाइज हो गया। उसका एक अंकल था, केहर सिंह, जो ऑलरेडी एक कंस्पिरेसी में शामिल था। बेअंत ने अपने साथ एक और नौजवान कांस्टेबल को मिला लिया, सतवंत सिंह। अक्टूबर 16, 1984 को, यानी मर्डर से सिर्फ 15 दिन पहले, बेअंत ने सतवंत को अपने घर बुलाया और उसे कंस्पिरेसी में शामिल कर लिया। 24 अक्टूबर को दोनों ने साथ में एक सिख रिलीजियस सेरेमनी अटेंड की और फिर 31 अक्टूबर 1984 को प्लान एग्जीक्यूट हुआ। अब आते हैं उस सुबह पर, मिनट बाय मिनट। 31 अक्टूबर 1984 सुबह के 9:05। इंदिरा गांधी अपने रेजिडेंस 1 सफदरजंग रोड से निकली। वो ब्रिटिश एक्टर पीटर यूस्टनोव का एक इंटरव्यू देने जाना था, जो उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। सिंपल सा दिन था, कोई ऑफिशियल फंक्शन नहीं, कोई बड़ा इवेंट नहीं। वो अपने गार्डन के रास्ते से अपने ऑफिस 1 अकबर रोड की तरफ चल रही थी। साथ में थे उनके पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन और कुछ और स्टाफ मेंबर्स। एक चीज और ये चीज सुन के थोड़ा दिल दुखता है, उस दिन इंदिरा गांधी ने अपना बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं पहना था। सिक्योरिटी ने बार बार कहा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हमेशा बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनो, लेकिन उस सुबह उन्होंने नहीं पहना। कोई कह देता है कि वो थोड़ी कंफर्टेबल नहीं लग रहा थी उस दिन, कोई कहता है कि उन्हें लग रहा था कुछ नहीं होगा। जो भी रीजन हो, उस डिसीजन ने उनकी जान ले ली। 9:20 पर इंदिरा गांधी गार्डन के एक विकेट गेट के पास पहुंची। गेट पे 2 गार्ड्स थे,
एक तरफ था बेअंत सिंह, दूसरी तरफ था सतवंत सिंह। इंदिरा गांधी जैसे यूजुअल रुक के उन्हें ग्रीट करती, स्माइल की, और तब बेअंत सिंह ने अपना 38 बोर रिवॉल्वर निकाला। 3 से 5 गोली सीधा पेट में। इंदिरा गांधी वहां खड़ी की खड़ी रह गई, फिर गिरी। और जब वो गिरी, सतवंत सिंह ने अपनी स्टर्लिंग सबमशीन गन से पूरे 25 से 30 राउंड फायर किए, एक के बाद एक, जब तक गन की मैगजीन खाली नहीं हो गई। 16 बुलेट्स उनके बॉडी में लगे। 7 सेकंड्स और इंडिया की सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर जमीन पर थी। दोनों ने अपने वेपन्स नीचे रख दिए और बेअंत सिंह ने बिल्कुल कामली खड़े होकर कहा, मैंने वो किया जो मुझे करना था, अब तुम करो जो तुम्हें करना है। इतना कॉन्फिडेंट, इतना कोल्ड, एक इंसान जो जानता था कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। अगले कुछ मिनट्स में केओस था। इंदिरा गांधी को कार में डालकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स भागा गया। बेअंत और सतवंत को गार्ड हाउस में ले जाया गया। वहां एक स्कफल हुआ। क्या एग्जैक्टली हुआ आज भी डिबेट है, लेकिन रिजल्ट ये रहा कि बेअंत सिंह को गोली मार के वहीं खत्म कर दिया गया। सतवंत सिंह को सीरियसली वोंड करके अरेस्ट कर लिया गया और दोपहर 2:30 पर ऑफिशियली इंदिरा गांधी को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। अब जो हुआ मर्डर के बाद वो उतना ही डिस्टर्बिंग है। न्यूज़ जब स्ट्रीट्स पर पहुंची कि एक सिख ने इंदिरा गांधी को मारा है, दिल्ली में आग लग गई। लिटरली हिंदू मॉब्स ने सिख्स के घर जलाए, गली गली में सिख्स को ढूंढा गया, उनके घर वालों को, उनके बिजनेसेस को, उन्हें खुद को। 3 दिन तक खून बहा। दिल्ली में अकेले 2500 से ज्यादा सिख्स मारे गए, पूरे इंडिया में थाउजेंड्स और। ये 1984 के सिख राइट्स थे, इंडिया की हिस्ट्री के सबसे काले चैप्टर्स में से एक। बहुत सारी गलियां, बहुत सारे मोहल्ले आज भी उस डर को याद करते हैं। और उसी रात इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाई गई। 40 साल के राजीव, जो पॉलिटिक्स में आने का इरादा ही नहीं रखते थे, अचानक इस देश के पीएम बन गए। एक ट्रेजेडी के अंदर दूसरी ट्रेजेडी। सतवंत सिंह को ट्रायल किया गया, 1986 में कन्विक्टेड हुआ और 6 जनवरी 1989 को उसके साथ केहर सिंह को भी फांस दे दी गई। दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हुए। अब आओ उन सवालों पर जो आज भी लोगों के दिमाग में है। क्या इंदिरा गांधी को पता था कि उन्हें खतरे में है? हाँ, उन्हें थ्रेट्स आ रही थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, सिक्योरिटी एडवाइजर्स बार बार वार्न कर रहे थे। एक रात पहले अक्टूबर 30 को उन्होंने एक स्पीच में कुछ ऐसा कहा जो आज सुन के रोने आ जाता है। उन्होंने कहा, अगर मैं मरती हूं अपनी ड्यूटी करते हुए, मुझे परवाह नहीं। मेरा खून का एक एक कतरा इस देश को और स्ट्रांग बनाएगा। यह उनका लास्ट पब्लिक स्पीच था। क्या यह सिर्फ 2 लोगों का काम था या एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी? कोर्ट ने बेअंत, सतवंत और केहर सिंह को डायरेक्टली जिम्मेदार माना, लेकिन सालों बाद भी डिबेट है कि क्या और लोग भी इन्वॉल्व थे। सरकारी इंक्वायरी रिपोर्ट जो 1989 में पब्लिक हुई कहती है कि कॉन्स्पिरेसी में कुछ और लोग भी थे, लेकिन कोई फॉरेन इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला। और सबसे बड़ा सवाल जो आज भी पॉलिटिशियंस, हिस्टोरियंस और कॉमन लोग पूछते हैं, क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार जरूरी था? क्या कोई दूसरा रास्ता था? क्या एक अलग डिसीजन लिया जाता तो इंदिरा गांधी आज भी जिंदा होती? ये सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। हिस्ट्री में व्हाट इफ के जवाब नहीं होते। इंदिरा गांधी, चाहे तुम उनसे अग्री करो या नहीं, एक ऐसी शख्सियत थी जो इंडिया की कहानी में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया, जो देश के सबसे मुश्किल वक्तों में ताकतवर बनी रही, जिसने 1971 में पाकिस्तान को तोड़ दिया, जिसने अपनी जिंदगी इस देश को दी, लिटरली। उनकी कहानी एक रिमाइंडर है कि पावर, डिसीजंस और कॉन्सिक्वेंसेस ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ऐसी चेन में जो कभी कभी ट्रैजिक एंडिंग्स तक जाती है। 31 अक्टूबर को इंडिया में राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थडे भी है उसी दिन। लेकिन बहुत सारे लोग उसी दिन इंदिरा गांधी को भी याद करते हैं, एक ऐसी पीएम को जिसने अपने ही गार्ड्स के हाथ में अपनी जान खो दी। अब अगर तुम सोच रहे हो कि इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का ऑर्डर क्यों दिया, गोल्डन टेम्पल में आर्मी भेजने की नौबत क्यों आई, भिंडरन वाले कौन था और खालिस्तान मूवमेंट कैसे इतनी बड़ी हो गई, तो ये पूरी कहानी है मेरी अगली वीडियो में, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो स्क्रीन के राइट साइड पे अभी दिख रही है। वो वीडियो इस स्टोरी का वो चैप्टर है जो इस सब के शुरू होने की वजह बताता है। क्लिक करो, ट्रस्ट मी, वो वीडियो और भी इंटेंस और रिवीलिंग है। और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, लाइक करो,
सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आयरन लेडी अगर तुमने पूरी वीडियो देखी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।